आटो, कौन से ज़रूरी मसले हैं? सरदार, मैं सालों से आपके लिए काम कर रहा हूँ। मुझे नहीं याद मैंने कोई गलती की है। बिल्कुल। मैं जानता हूँ कि जो मैं कहने वाला हूँ उससे आपको दुख नहीं होगा। आपको हमेशा सच बात बताना मेरा फ़र्ज़ है। ठीक है आटुक, मसला क्या है? आपने अपनी सरदारी को नज़रअंदाज कर दिया है। अब आपकी ताकत बिल्कुल नज़र नहीं आती। आपकी आंखें अब पहले जैसी नहीं रही। इनका यकीन कहीं कम हो गया है। अगर इस तरह चलता रहा तो काई के साथ तो इत्तेहाद गया, शायद दो दुर्गा भी तकसीम हो जाए। आटुक, तुम्हें ऐसा क्यों लगा? सरदार आलिया खातून और तैमूर आपसे जो चाहते हैं करवाते हैं। हुकूमत करना उनका हक है, मगर सरदार बनना उनका हक नहीं। अगर आपकी जगह वो बोलेंगे तो ना ही आपकी बात की कोई अहमियत होगी और ना ही उनकी। मैं ये कह रहा हूँ कि जितनी जल्दी हो सके मामूलात अपने हाथ में ले लें, जितनी जल्दी हो सके। कोकवास, किसी कीमत पर खून मत बहाना। चिंता मत करो, जैसा आपने कहा मैं वैसा करूँगा। जब एटोका साहब कबीले आए थे, उस रात कोकाबास गुस्से के साथ हमारे खेबे में आया था। उसने कहा था कि उसने कोई मशकूक शख्स देखा है। उसने कहा कि वो हमें देखने आया है कि हम मुसीबत में तो नहीं। मुझे तो उस पर शुरू से ही शक था, मगर फिर हमने उसे मंगोलों से बचाया। भाई, क्या ये मुमकिन है कि वो ही होगा? अगर तुम्हें कोई बड़ा शिकार पकड़ना हो तो उसे छोटी चीज़ों से लालच दिया जाता है। क्या पता कि हम लोगों उसका बचना सारा खेल हो। भाई, उसे यहीं कहीं होना चाहिए ना। हाँ, जो जगह उन्होंने मुझे बताई वो यही है। इसकी कीमत हमारी जानों से भी ज़्यादा है।
तुम्हारा क्या मतलब है? टंगुट नहीं है? तुम्हारा क्या मतलब है? टंगट नहीं है? वो कहाँ मर गया? ढूंढो उसे। क्या पता वो एक अपाहिज शख्स को ना पकड़ने में शर्मिंदा हो, उसकी बेइज्जती हुई हो, और तुर्क टंगुट तुमसे इन अल्फाजों का हिसाब लेगा। मौत भी मेरी इजाज़त के बिना किसी की जान नहीं ले सकती, जान लो ये। सरदार नोयान, ताजिर एफरसियाब, तो तुम कबीले से वापस आ गए। बताओ, क्या तुर्क अर्तुगरुल की फांसी के हुक्मनामे को मान गए हैं? बस थोड़ा सब्र, और जनाब आखिरी फूंक जल्दी गुलदारों की तरफ से आएगी। फिर शायद दुनिया के सबसे बहादुर जंगजू आपकी सफ़ों में होंगे, बिल्कुल अब्दुल रहमान की तरह, हमजा की तरह। मेरे लिए और एफरसियाब के लिए शराब लाओ, हमने बहुत सी बातें करनी हैं। टंगुट को तलाश करो और यहाँ लेकर आओ। जैसा कि माँ हायमा ने कहा, हम फ़ौरन रवाना होते हैं तो हमारे जानवर मरेंगे। जो कर सकते हो करो। आका बराए मेहरबानी हमें सर्दियों में हिजरत मत करवाएं, हमारे जख्म अभी भर रहे हैं। चिंता मत करो, जो हो सकता है करो। ठीक है, ठीक है। हिजरत? तो आपको पता चल गया? जनाब, मैं जानती हूँ कि हायमा अम्मी मेरे बाबा पर गुस्सा हैं। आप परेशान हैं और ठीक परेशान हैं। आप और आपकी अम्मी ने बहुत कुछ बर्दाश्त किया है, लेकिन मेरे बाबा के कंधों पर बहुत ज़्यादा बोझ है। सिर्फ काई और दो दुर्गा नहीं, बल्कि बेत की, ओसार की, कारकिन की, उन सब लोगों की ज़िंदगी और चीज़ों की जिम्मेदारी है उन पर। जब लोग अर्तुगरुल के बारे में कह रहे हैं कि उसने मारा है बहादुर तरीन सिर पे सलार को, जनाब मुझे माफ़ कीजिएगा, मैंने अपने लफ्ज़ों में कुछ गलत कह दिया हो तो। अस्तगफिरुल्लाह। मुझे कुछ चारा इकट्ठा करने जाना है, फिर मैं वापस आ जाऊंगी। इजाज़त दें। अगर आप कभी दिल की भड़ास निकालना चाहें तो ये जान लें कि मैं सुनने की अच्छी ताकत रखती हूँ। शुक्रिया। ओह माशाल्लाह, आप लोगों के हाथ सलामत रहें, बहुत खूबसूरत है ये। सलाम हायमा, शुक्रिया।
एक खातून के बच्चे की शादी है। वो चाहती है कि आप आएँ और उसको दुआ दें। अच्छा, मुझे करने दो, फिर चलते हैं। अभी चलते हैं। जल्दी किस बात की है? जल्दी है। ठीक है, फिर चलो। अल्लाह तुम लोगों के काम को बढ़ाते रहे। देखो बेटा, जब लोग अपने बहादुरों का ख्याल नहीं करेंगे उस वक्त लोग छोड़ के जाना शुरू हो जाएंगे। जब भी सरदार अपने बहादुरों को इस तरह छोड़ देंगे तो उस दिन सब कुछ गलत हो जाएगा और उलट पलट हो जाएगा। लोगों को जाते हुए देखते रहना और कुछ ना कहना और लोगों के हुकूक का ख्याल न रखना, उस दिन शैतान की जीत होगी। क्या बात है जवान? डेली ज़मीर, आपको हमारे साथ चलना होगा। जनाब महारदीन आपसे कुछ पूछना चाहते हैं। किसी पूछताछ? कातिल की मदद करने पर? बेटा मेरी तरफ देखो, अर्तुगरुल मेरा अकेला जिंदा बेटा है। तुम ऐसे बात कर रहे हो जैसे वो कातिल और गद्दार है जिसने अपनी सल्तनत से गद्दारी की है। जनाब मैं सिर्फ एक सिपाही हूँ, बराए मेहरबानी आप हमारे साथ चलें। ताहिर तुम यहीं रुको, देखते हैं कि ये नाम का मेहरदीन क्या चाहता है। नोयान अचानक गायब हो गया है। इसका मतलब है कि उसका वक्त अभी नहीं आया। गनी, हम खाएंगे क्या? मैंने बेकन बनाया है। अगर बाबर यहाँ होता तो वो बेकन खाने के लिए मर रहा होता। हमने बाबर को बहुत याद किया है ना भाई। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि उस जैसे रीछ को मैं याद करूँगा। भाई कुछ समझ आया आपको? हमें किसी से ही पढ़वाना होगा।
जहाँ तक मुझे समझ आया है, एर्टोगा साहब ने मंगोलों से जंग के लिए कुछ ज़रूरी रास्तों की निशानदेही की है। अस्सलाम वालेकुम बहादुर। वालेकुम अस्सलाम। क्या हमारे लिए भी जगह होगी? बिल्कुल जगह होगी। बैठो रोशान। आपने हमें कैसे तलाश किया? सिपाही नूरगुल बहादुर जहाँ भी हो पता चल जाता है। शुक्रिया। बराए मेहरबानी शुरू करें। शुक्रिया। अच्छा, तो तुम हो दिल्ली दमीर। तो तुम हो वो मशहूर लोहार, लोहे को ढालकर तलवारों में ईमान की ताकत भर देता है। जनाब, लोहे में तो ईमान की ताकत भरी जा सकती है, लेकिन सिया दिल में कभी नहीं। हाँ, तुम मुझसे क्या चाहते हो? अदालत में जवाब। अदालत? किसकी अदालत? जाहिर है मेरी अदालत। ठीक है, सवाल पूछो, जवाब दूंगा। अगर मैं पूछूं कि अर्तुगरुल कहाँ है, क्या तुम जवाब दोगे दिल्ली दमीर? हाँ, आपका इंसाफ। अर्तुगरुल को ढूंढना है। जनाब, मेरी तरफ देखो। अगर जनाब अर्तुगरुल ने अपनी सल्तनत रिवायतें अपने कबीले से वाकई गद्दारी की हो, तो मैं उनका सर अपनी हारून पर रखकर अपने ही हथौड़े से कुचल देता, और मैं दूसरी दफा सोचता भी ना तुम और ना ही तुम्हारे बराए नाम एकामात। कि मुझे कोई ज़रूरत है। अर्तुगरुल कहाँ है? वो तुम्हारा बेटा सिपाही नूरगुल और दूसरा लड़का सिपाही रोशान और 12 सिपाही जिन्होंने हमारे साथ गद्दारी की और दूसरी फौज से जा मिले। तुमने इतने गद्दारों की तरबियत का इंतजाम कैसे किया? और जनाब आप किसकी तरफ हैं? दिल्ली दमीर, मैं बहुत सब्र से काम लेने वाला आदमी हूँ, लेकिन सब्र की भी एक हद होती है। खैर, तुम बोलोगे। समझ गए?
हुजूर, क्या आप मुझे ढूंढ रहे हैं? मेरी तरह आप भी यकीनन परेशान हैं। आपको किस चीज़ की परेशानी है गोचागुल खातून? जनाब, मुझे अपने बाबा की फ़िक्र है। उन्होंने अपने कबीले और सुल्तान दोनों के लिए लगन के साथ बहुत मेहनत की। उन्होंने दूसरे लोगों को नज़रअंदाज किया सिर्फ इसलिए वो उनके ख्वाबों और लगन के खिलाफ हुए। एक बाप होना काफ़ी मुश्किल होता है। जनाब, मसला ये नहीं है। फिर क्या है? अपने फ़र्ज की वजह से शायद वो अपने इर्द गिर्द के लोगों से सख्ती करते हैं, यहाँ तक कि मेरे साथ भी। हुजूर, मैं माफ़ी चाहती हूँ। मैंने फिर हद पार की। अस्तगफिरुल्लाह। आपके भाई अर्तुगरुल की वजह से उनका आपके और हाइमा अम्मी के खिलाफ रवैया यकीनन सख्त है। हुजूर, बराए मेहरबानी उन्हें माफ़ कर दें। वे एक अच्छे इंसान हैं, मेरा विश्वास करो। वो आपके मरहूम वालिद से भी बेहद प्यार और इज्जत करते हैं। यह हर कोई जानता है। शुक्रिया। आपको किस चीज़ की फिक्र है? मैंने दोबारा अपनी हद पार की। मैं कौन हूँ इन मामूलात पर आपसे बात करने वाली, है ना? जैसे मैं कोई हल चाहती हूँ। अल्लाह आपकी परेशानियों का भी हल आपको दे। नहीं गोचागुल खातून, अस्तगफिरुल्लाह। मेरे मसले बहुत पेचीदा हैं, उनको इस तरह हल नहीं किया जा सकता। आप परेशान ना हो। मैं ये तो नहीं जानती, लेकिन आपने कभी समझा ही नहीं कि आपके मसले का हल किसके पास है। ज़िंदगी बहुत छोटी है। अपनी परेशानी को इतना मत बढ़ाओ कि ये आपको अंदर ही अंदर खा जाए। आप बहुत अच्छी बातें कर रही हैं। क्या मसला है? क्या चाहते हो तुम? हलीमा सुल्तान, आपको हमारे साथ चलना होगा। मेहरदीन साहब का हुक्म है, चलें। माशाल्लाह माशाल्लाह। खुशामदीद हाइमा अम्मी, आपका आना बाइश शरफ है। बहुत खूबसूरत हो तुम। अल्लाह तुम्हें खुश रखे। अल्लाह तुम्हें पूरी ज़िंदगी खुशी और खुर्राम रखे। आमीन। अम्मी हाइमा, अम्मी हाइमा,
अल्लाह गारत करे। क्या हुआ इमरुल? जनाब मेहरदीन ने डेली दमीर और हलीमा सुल्तान को कैद कर दिया है। क्या मतलब है तुम्हारा, कैद कर लिया है? तुम्हारा भाई क्या करना चाहता है? ये किस किस्म का जुल्म है? मेरा भाई कभी कुछ गलत काम नहीं करता। हकीकत को जाने बिना गुस्सा दिखाने की ज़रूरत नहीं। इंशाअल्लाह तुम ठीक कह रही होगी, और अगर ठीक नहीं कह रही तो ये जगह मुकम्मल तबाह हो जाएगी। इमरुल, सिपाहियों को बताओ कि हम कैद खाने वाले खेमे में जा रहे हैं। जी अच्छा। रुको, छोड़ दो उसे। हलीमा सुल्तान को छोड़ दो। मैंने कहा छोड़ दो उसे। ये मेहरदीन साहब का हुक्म है, हम नहीं छोड़ सकते। मैंने कहा छोड़ दो, वरना मैं तुम्हें अपनी तलवार का मजा चखा दूंगी। हायमा खातून, क्या मसला है? क्या अपने बेटे की तरह आप भी हुकूमत के खिलाफ हो रही हैं? मेहरदीन, जुल्म के खिलाफ लड़ना हमारे खून में है, और हायमा खातून गद्दारों से हिसाब लेना ये हमारा फ़र्ज है। क्या चल रहा है यहाँ? अपनी तलवार ही नीचे करो, करो नीचे करो तलवार। क्या तुम लोगों को अंदाजा है कि इसका अंजाम क्या होगा? नीचे। हायमा, क्या हो रहा है यहाँ? मेहरदीन ने दिल्ली दमीर को जेल में डाल दिया है, और सबसे बढ़कर वो हलीमा सुल्तान को भी जेल में डालना चाहता है। मेहरदीन, क्या हो रहा है ये? अर्तुगरुल, ये बहुत ज़रूरी मालूमात है। ये किसके बारे में है? जनाब एर्टोकस ने इस इलाके की मंसूबाबंदी की है। हर जगह कितने सिपाही मौजूद हैं, कौन सी जगह किसके पास है, हर कबीले से हम कितने सिपाही हासिल कर सकते हैं, और मरकजी फ़ौज के सर दफ्तरी की भी निशानदेही की गई है। क्या इसमें मेरे भाई सुंगुर टेकिन के बारे में कोई खबर है? हाँ, वो औकत खान का खात्मा करके फ़ौरन वापस आना चाहता है। इंशाअल्लाह हम दोबारा मिलेंगे। इंशाअल्लाह बेटा, इंशाअल्लाह। तुम्हारा क्या करने का इरादा है? सबसे पहले हमें कबीले में मौजूद गद्दारों को पकड़ना होगा, क्योंकि इसने हर चीज़ को मैं कबीले जाऊंगा और ये मसला हल करूंगा।
अल्लाह तेरा शुक्र है। अर्तुगरुल, वक्त करीब आ चुका है। यही बहाल उरूज का वक्त है। अंधेरी रातें खत्म हो जाएंगी, दुनिया में अमन होगा। बस थोड़ा सा और सब्र, आगे बढ़ते रहो। वो कहावत है, तकदीर उनसे प्यार करती है जो जद्दोजहद करते हैं। सिपाहियों को ले जाओ। जाओ। मेहरदीन, क्या मसला है? मेरी इजाज़त के बगैर मेरे ही कबीले में लोगों को सजा? सरदार कोरकुट, ये किस किस्म का सवाल है? क्या पहले कभी मेहरदीन ने कुछ गलत किया है कि आप मुझ पर इस तरह गुस्सा कर रहे हैं? माँ हायमा की बहू हलीमा सुल्तान ने क्या गलत किया है कि वो अपने ही कबीले में कैद हो? अगर सियासत तरीन के कत्ल में मदद करने वाला मेरा बाप भी होता तो मैं हरगिज़ कबूल ना करता। हलीमा सुल्तान खुफिया तौर पर अर्तुगरुल की मदद कर रही हैं। अगर तुम ठीक भी हो तो मेरी इजाज़त के बगैर कुछ नहीं कर सकते। ठीक है। अगर सुल्तान ने मुझसे पूछा कि तुमने कातिल को क्यों छोड़ा, मैं कहूँगा कि कोरकुट साहब का काम है ये। मेहरदीन, मैं जानता हूँ कि तुम बेरहम हो। बहुत से बहादुर सिपाही कत्ल हुए, सुल्तान का बेहतरीन सिपह सलार पकड़ा गया, लेकिन हमें सबूत चाहिए। हलीमा सुल्तान और हायमा खातून आपके पीठ पीछे क्या कर रहे हैं? उन्होंने सुल्तान अलाउद्दीन से मेरी और तुम्हारी शिकायत की है। ये उसको अर्तुगरुल से मिलवाती हैं। ये उसकी जगह जानती है ना हायमा खातून? हायमा, क्या ये सच कह रहा है? अगर इसको इतना यकीन है तो इसको ही साबित करने दें। अगर मैंने ये साबित कर दिया, क्या आप अर्तुगरुल और हलीमा सुल्तान दोनों को हवाले करेंगी? मैं करूंगी। लेकिन दिली दमीर और मेरी बहू हलीमा को अभी छोड़ना होगा। हायमा खातून, जैसी आपकी मर्जी।
आप आज़ाद हैं। जनाब मेहरदीन ने कहा है कि आपको छोड़ा जाए, मगर आप कबीला नहीं छोड़ सकते। तुम्हारी नीयत इस कबीले को सिर्फ जहन्नुम बनना है। या रब, जैसे तूने हजरत इब्राहिम को नमरूद की आग से बचाया, हमें भी इस आग से बचा। बुज़दिल, उसके लिए इतना कुछ करने के बाद भी वो फिर भी अपने भतीजे को बचा रहा है। वो हाइमा के साथ इत्तेहाद में ढल गया है। मैंने तुम्हें बताया था अर्तुगरुल उसके लिए खास है। शायद वो उसी वजह से डर गया हो। हम इस मसले को मजीद तावील नहीं दे सकते। कॉरकुट को किसी भी वक्त जल्दी मारना होगा। क्या तुम डर गई हो? नहीं। तो फिर हमें कोरकुट को मारने से पहले दोनों कबीलों को एक करना होगा, ताकि वो बाद में अलग ना हो सकें। तुम्हारे दिल में क्या है? रोशनी और तैमूर की शादी करीब है। शायद हम दोबारा शादी भी कर सकें। फिर हमें कोई भी नहीं रोक सकेगा। अगर कोरकुट रुकावट बन रहा है तो मैं ये नहीं होने दूंगी। मैं उसकी हालत मौत से भी बदतर कर दूंगी, और फिर वो कि मसला करने के काबिल नहीं रहेगा। तुम रोशनी पर कैसे एतमाद कर सकती हो? वो अर्तुगरुल से अपने प्यार का बदला लेने के लिए तैमूर को इस्तेमाल कर रही है। वो अर्तुगरुल से प्यार करती है। तो गोंचा गुल खाएं। वो गुलदारों को जीतने की कोशिश कर रही है। भाई डुबरुल, क्या बात है? देरी दमीर और हलीमा सुल्तान, क्या हुआ उनको? मेहरदीन साहब ने उनको तफ्तीश के लिए कैद कर दिया है।